Hello students, how are you? Today I am going to start an English grammar topic tenses. Okay students, इस वीडियो में मैं आपको tenses क्लियर कर रही हूँ और इस वीडियो में मैं आपको present indefinite tense क्लियर करूँगी. So let's start. Firstly I tell the definition of tense. Tense होता क्या है students? देखो, a tense is a form of a verb and it indicates the time of an action. टेंस जो है किसी वर्ब का फॉर्म होता है, यानी किसी क्रिया का रूप होता है, ठीक है. एंड इट इंडिकेट्स, इंडिकेट्स करता है, किसको इंडिकेट्स करता है स्टूडेंट्स? किसी भी एक्शन के टाइम को, ठीक है. अब देखो टेंसेस से मतलब क्या हुआ? क्या टेंसेस से मतलब क्या ओनली टाइम से हुआ? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है टेंसेस का मतलब ओनली टाइम से है. नो स्टूडेंट्स, ओनली टाइम नहीं आएगा यहाँ पे, टाइम प्लस एक्शन, यानी टेंस का जो मीनिंग है वो टाइम और एक्शन दोनों से है, ठीक है ना. यानी टेंसेस हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम जो है वो कितने समय में पूरा हो रहा है या कितने समय में पूरा होगा या हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो टाइम प्लस एक्शन, ठीक है. अब देखो यहाँ कुछ एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है स्टूडेंट्स. अब देखो इस सेंटेंस को रीड आउट करके मुझे ये पता चल रहा है कि जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है. आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूँ या खेल रहा हूँ, ठीक है. और इस सेंटेंस से हमें ये भी पता चल रहा है कि टाइम कब हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो रहा है. कौन सा टाइम जो है वो इंडिकेट हो रहा है इसमें? प्रेजेंट टाइम, ठीक है ना स्टूडेंट्स. प्रेजेंट टाइम में बता रहे हैं ना कि मैं फुटबॉल खेल रही हूँ ऑन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है. और काम जो है वो कंटिन्यू हो रहा है. इट मीन्स इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट टेंस. ओके, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे he bought an orange, ठीक है स्टूडेंट्स. उसने ऑरेंज खरीदा, ठीक है ना. अब यहाँ पे कौन सा टाइम इंडिकेट हो रहा है स्टूडेंट्स? उसने ऑरेंज खरीदा, इट मीन्स पास्ट, जो बीत गया, ठीक है. अभी नहीं खरीदा उसने, ठीक है, पास्ट में वो खरीद चुका है, तो इट मीन्स ये पास्ट टाइम जो है वो इंडिकेट हो रहा है. तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल माना है. एक एग्जाम्पल और लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे शी विल गो टू दिल्ली, ठीक है. अब इस एग्जाम्पल में देखो कौन सा टाइम इंडिकेट हो रहा है? शी विल गो टू दिल्ली, ये वो दिल्ली जाएगी, अभी गई नहीं है, ठीक है. यानी इसमें आने वाला टाइम इंडिकेट हो रहा है. इट मीन्स फ्यूचर टाइम जो है उसको इंडिकेट कर रहा है ये सेंटेंस. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स. तो इन थ्री सेंटेंसेस जो मैंने राइट किए हैं, इन थ्री एग्जाम्पल से आपको ये तो पता चल गया होगा कि टेंसेस जो है वो थ्री टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ओके स्टूडेंट्स, तो ये टाइप्स ही जो है मैं बता रही थी आपको. देखो टेंसेस जो हैं वो थ्री टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, ठीक है. सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल से क्लियर किया है. अब इन तीनों टाइप्स के अलग से 4 टाइप्स और होते हैं, ठीक है. और वो कौन से होते हैं? देखो, फर्स्ट इज इंडेफिनेट, ठीक है. सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है स्टूडेंट्स. इन तीनों टेंसेस के ये अलग से 4 टाइप्स होते हैं. जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस के जो है ये 4 टाइप्स होंगे: प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ऐसे ही पास्ट और फ्यूचर के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स. एक बार ये 4 टाइप्स आपको क्लियर करी. देखो
इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब जो डेफिनेट नहीं है, जो पक्का नहीं है। डेफिनेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जो फाइनल है, डेफिनेट है, लेकिन जब इसमें इन लग गया तो इट मीन्स ये पक्का नहीं है, ठीक है। जैसे वह खाना खाता है, ठीक है, ही ईट्स फूड। अब ये डेफिनेट तो नहीं है ना कि वो खाना खाता है, हो सकता है नहीं भी खाता, तो ये इनडेफिनेट हो जाता है हमारा। कॉन्टिन्यूस होता है जो काम लगातार हो रहा है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यू चल रहा है। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं कॉन्टिन्यू जो है एक बुक पढ़ रही हूँ, ठीक है, तो वो काम जो है वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है, लगातार चल रहा है। नेक्स्ट थर्ड आता है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स जो काम कंप्लीट हो चुका है, जो काम कंप्लीट हो चुका है। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो परफेक्ट मीन्स आप यही समझ लो कि जो काम परफेक्टली हो चुका है या कंप्लीट हो चुका है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आएगा कि जो काम परफेक्ट भी हो रहा है और कॉन्टिन्यू भी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मिक्स हो जाता है, ठीक है। यानी परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यू वो चल भी रहा है, यानी उम्मीद ये है कि वो परफेक्ट हो जाए। तो ये 4 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग इन तीनों टेंसेस के। तो अब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर कर रही हूँ स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट प्रेजेंट टेंस है उसका फर्स्ट टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, इसके बनावट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, देखो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस और आई ई एस एंड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो हम एस ई एस और आई ई एस ऐड करते हैं वो भी हम किसके साथ ऐड करते हैं, वो भी रूल मैं आपको बता रही हूँ। देखो, ही, शी, इट एंड सिंगुलर, जहाँ पे भी हमें ये सब्जेक्ट गिवन होंगे ही, शी, इट या सिंगुलर, तो उनके वर्ब के साथ हम एस ई एस या आई ई एस जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ पे ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट आता है वहाँ उनके वर्ब के साथ हम एस ई एस और आई ई एस यूज करेंगे। बट जहाँ आई, वी, यू, दे प्लूरल आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आई, वी, यू, दे प्लूरल आ जाता है उनके वर्ब के साथ हम एस ई एस या फिर आई ई एस ऐड नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये जो है इसके रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जो आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ, उनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ठीक है, यू वॉच टीवी, आई ईट ग्रेप्स। तो देखो यहाँ मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स जो हैं राइट किए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, ही प्लेज फुटबॉल, यानी वह फुटबॉल खेलता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड है यू वॉच टीवी, तुम टीवी देखते हो। थर्ड इज आई ईट ग्रेप्स, मैं ग्रेप्स खाता हूँ। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ अगर ही सब्जेक्ट है तो प्ले के साथ हमने एस को ऐड किया है, किसको ऐड किया है, एस को, ठीक है। और यू के साथ हमने ओनली वॉच ही राइट किया है, वॉच के साथ ई एस को राइट नहीं किया, यानी वॉचेस नहीं किया, और आई के साथ भी ओनली ईट को राइट किया, ठीक है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग जो है सेंटेंसेस राइट किए गए हैं, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग ही ये सेंटेंस राइट होते हैं, ठीक है ना। और रूल जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है, यानी ही, शी, इट सिंगुलर के वर्ब के साथ एस ई एस और आई ई एस हम ऐड करेंगे, बट
आई वी यू दे प्लूरल के वर्ब के साथ हम ओनली वही वर्ब यूज करेंगे, एस ई एस का यूज नहीं है। स्टूडेंट्स, तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताए ये थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। किसके थे स्टूडेंट्स? अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अब इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स बता रही हूँ मैं आपको। देखो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, पता है आपको? ठीक है ना, नॉट वाले। ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंसेस का। यानी अब इसमें एक बात ध्यान रखो कि डू नॉट कहाँ यूज होता है और डज नॉट कहाँ यूज होता है। हम ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, डज नॉट का। एंड आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं? डू नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझ लो, अगर हमने डज नॉट और डू नॉट का यूज किया, मान लो हमने ही, शी, इट सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज किया, तो वहां हम एस और एस नहीं जोड़ते। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, जैसे ही डज नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, यू डू नॉट रीड ए बुक। अब यहाँ आपने देखा है कि हमने ही के साथ डज नॉट यूज किया और राइट के साथ यहाँ हमने एस और ईएस का यूज नहीं किया, क्योंकि डज में ही ईएस आ गया ना। ये चीज़ ध्यान रखना, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम ओनली डज नॉट और डू नॉट का यूज करते हैं। यानी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही, शी जो भी होते हैं सिंगुलर होते हैं, उनके साथ हम डज नॉट का अगर यूज करते हैं तो हम वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज नहीं करें। ठीक है, अब यू के साथ तो डू नॉट है, इसमें तो वैसे ही हम प्लूरल में तो वैसे भी हम एस और ईएस का यूज नहीं करते, तो यू डू नॉट ईदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे नेगेटिव के रूल्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर। ठीक है, लास्ट होता है इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन पुट करते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर क्या है? डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी रूल वही है। डू और डज कहाँ यूज करेंगे? डज कहाँ यूज करेंगे? ही, शी, इट सिंगुलर के साथ। डू कहाँ यूज करेंगे? आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ। जैसे दो एग्जांपल इसके बता रही हूँ। डू यू लाइक कॉफी। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यू के साथ हमने डू का यूज किया। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मान लो मैंने डज से क्वेश्चन शुरू किया है। डज शी वॉश द क्लोथ्स। ठीक है, तो इसके पीछे भी क्वेश्चन मार्क लगेंगे। अगर हमने डज यूज किया है तो वॉशेज नहीं आएगा, वॉश आएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे नेगेटिव में डज के साथ एस और एस यूज नहीं करते, इंटेरोगेटिव में भी यूज नहीं करते। ठीक है, डज प्लस सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आगे मैं और भी टेंसेज इसमें क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।